Good morning, students. So in this class, we are starting a new topic that is related to our history portion. So in the previous class, we have done Battle of Plassey. In this class, we will start Battle of Buxar. Now, before starting Battle of Buxar, let's revise the Battle of Plassey again. Battle of Plassey किन किन के बीच में लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. Here is सिराजुद्दौला. Now, सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे दैट इज़ मीर जाफ़र. तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी बिकॉज ऑफ मीर जाफ़र. ना उसके आगे की सिचुएशंस क्या हुई, आगे बंगाल की जो कंडीशंस थी वो क्या थी, वो हम लोग इन द नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे. ना हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मीर जाफ़र ने चीटिंग की थी विद सिराजुद्दौला एंड आफ्टर दैट सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन. ना बैटल ऑफ बक्सर वेन्यू. बैटल ऑफ बक्सर कहाँ पर लड़ा गया था? ये बिहार में एक जगह है, वहाँ पर लड़ा गया था. द डेट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर एंड ईयर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इज़ 22 October 1764 एंड द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इज़ द ब्रिटिश वॉन दिस बैटल ऑफ बक्सर अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो एंड द बैटल ऑफ बक्सर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी 22 October 1764 को. इस लड़ाई का रिज़ल्ट क्या रहा? इस लड़ाई में बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी. और ये लड़ाई का अंत कैसे हुआ? किस संधि के द्वारा हुआ? ट्रीटी मीन्स संधि. सो उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. फर्स्ट पॉइंट, after the battle of Plassey, Mir Jafar was replaced by his son-in-law Mir Qasim. सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग करने के बाद मीर जाफ़र को बैटल ऑफ बक्सर के बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनाया गया था किंग ऑफ रूलर ऑफ. कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफ़र वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन-इन-लॉ मीर कासिम. नाउ मीर जाफ़र जब रूलर बने थे उनको किसने रिप्लेस कर दिया था? मीर कासिम ने. एंड हु वाज मीर कासिम? द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र. नेक्स्ट पॉइंट, द सीड्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वर सोन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. सो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के जो बीज थे वो कब बो दिए गए थे? वो बैटल ऑफ प्लासी के दौरान ही बो दिए गए थे जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था. The primary cause was the conflict between the English and Mir Qasim. Mir Qasim was an independent ruler and was the strongest and ablest of all Nawabs. सो बैटल ऑफ बक्सर का मेन पॉइंट या फिर मेन कॉज क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश और वी कैन से दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम. उन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ था. मीर कासिम एक इंडिपेंडेंट रूलर था और वो एबलेस्ट ऑफ द नवाब, उन सभी में बेहतर था. तो यही इंडिपेंडेंट रूलर वाली जो क्वालिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आ रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना चाहती थी एंड बिकॉज ऑफ मीर कासिम वो लोग रूल नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट, द इंग्लिश वांटेड और ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड मीर टू रिमेन एज अ पपेट इन देयर हैंड्स. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? जो मीर कासिम है वो उनके हाथ की कठपुतली बनी रहें, वो जैसा कहें मीर कासिम उसी को मानते रहें. नेक्स्ट, मीर कासिम वांटेड टू शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. मीर कासिम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते थे मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए. ही ऑल्सो अपोज दस्तक एंड फरमान पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपोज किया, उनमें मेन है दस्तक एंड फरमान पॉलिसीज़. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. और वो कभी भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आना चाहते थे, वो उससे दूर रहना चाहते थे, उनके प्रभाव से दूर रहना चाहते थे. दिस लेड टू अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड इन्हीं सभी कंडीशंस की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उसका रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर. सो आई अगेन रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स. सबसे पहले मीर जाफ़र वॉज द रूलर एंड देन ही वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम. बैटल ऑफ प्लासी
से ही बैटल ऑफ बक्सर की स्टार्टिंग हम मान सकते हैं। उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मीर कासिम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें एक पपेट बना के ही रखना चाहती थी, अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहती थी। मीर कासिम अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहते थे, दस्तक एंड फरमान पॉलिसी का वो अपोज करते थे और ब्रिटिश के प्रभाव से दूर रहना चाहते थे। इन सभी रीजंस ने किसको बढ़ावा दिया या किसको हम कह सकते हैं क्या रीज़न हुए इसके, बैटल ऑफ बक्सर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर was fought on 22nd October 1764 and the battle was fought between the East India Company and three major rulers। इन सभी के मिली भगत हम कह सकते हैं या फिर इन सभी ने एक साथ इनका अपोज किया। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन इन तीनों के खिलाफ लड़ रहे थे? मेजर मुनरो। वी कैन सी दैट Major Hector Munro under the command of Major Hector Munro। Now तीन लोग कौन थे? फर्स्ट वॉज मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ने किसके विरुद्ध लड़ाई की? ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट इनके कमांडर चीफ कौन है? मेजर मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड वो किन तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं? फर्स्ट वॉज मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल। द सेकेंड वन वॉज शुजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध। एंड द थर्ड वन इज शाह आलम सेकेंड, द मुगल एम्परर। ईस्ट इंडिया कंपनी, थ्री कंबाइंड आर्मी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर। Now, after Battle of Buxar, Clive defeated them and Mir Qasim fled while the others signed the Treaty of Allahabad with the British। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या रहा कि मेजर क्लाइव ने मीर कासिम और इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया और मीर कासिम तो भाग गए और बाकियों को क्या करना पड़ा? इलाहाबाद की ट्रीटी को साइन करना पड़ा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। The British victory at Buxar had at one fell swoop disposed of the three skins of Mughal power in Upper India। Now, जिसे हम कहते हैं एकदम साफ कर दिया, तो ब्रिटिश की जो जीत थी उसने क्या किया? एक तरीके से इन तीनों की आर्मी को साफ करने का काम किया। बहुत ही नुकसान पहुंचाया ब्रिटिश लोगों ने इस लड़ाई में इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू एन इम्प्रोविज्ड ऑब्सक्योरिटी। यहाँ पर मीर कासिम एकदम ही गायब हो गए। शाह आलम एंड शुजाउद्दौला रियलाइंड हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया? शुजाउद्दौला और शाह आलम ने दोबारा से ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि करने की कोशिश की। द होल गंगास वैली ले एट द कंपनीज मर्सी। और अब जो पूरी गंगा वैली थी, वी कैन सी इन दिस डायग्राम। नाउ हियर इज बक्सर एंड ये पूरी गंगा वैली का पार्ट है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। तो ये पूरी गंगा वैली पर किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश का अधिकार हो गया था। एक तरीके से हम उनकी दया पर ये पूरा एरिया था। शुजाउद्दौला और शाह सुजा इवेंचुअली सरेंडर्ड, henceforth company troops became the power brokers throughout the Awadh as well as Bihar। Now शाह सुजा ने सरेंडर कर दिया, मीर कासिम भाग गए, शाह सुजा ने सरेंडर कर दिया एंड उस पूरे बिहार एंड अवध वाले एरिया में एक ताकत के तौर पर कौन उभरी? ताकत के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभर के आई। Now Treaty of Allahabad. What do you mean by Treaty of Allahabad? Treaty of Allahabad signed on 16th August 1765 between Lord Clive and Mughal Emperor Shah Alam II। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 को साइन की गई थी लॉर्ड क्लाइव और मुग़ल एम्परर शाह आलम। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों की कंबाइन आर्मी को हराया एंड
शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर थे। फर्स्ट था मीर कासिम, सेकंड वो शुजाउद्दौला अवध के जो रूलर थे, एंड थर्ड थे मुग़ल एम्परर शाह आलम। तो ट्रीटी किन किन के बीच में हुई? लॉर्ड क्लाइव एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, एंड व्हेन on 16 August 1765. Now next point, Mughal emperor granted skill rights, diwani or right to administer the territory and collect the taxes to the East India Company at Bengal, Bihar and Odisha. अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद उस पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। वो डायरेक्ट अब फार्मर्स से कर्ज वसूल करती थी। Thus the British became the masters of fate of the people of the Bihar, Bengal and Odisha, and now they would collect the revenue directly from the people of Bihar, Bengal and Odisha. As we can say this topic, इस लड़ाई के बाद पूरा का पूरा इन तीनों एरिया की जो कमांड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई थी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्टली पीपल से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। Now, next point. In return of this right, the company gave an annual tribute of 26 lakh rupees to the Mughals. And इन सभी के बदले कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देती थी? एक साल भर में 26 लाख देती थी, 26 लाख रुपीज़ टू द मुगल्स। सारा शासन तो किसके अंडर है? ये इन तीनों पूरे एरियाज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बदले में मुगल्स को क्या दे रही है? 26 लाख रुपीज़ एनुअली। Now, the district of Kora and Allahabad were returned to the Mughal emperor. Awadh was returned to Shujauddaulah, but Allahabad and Kora was taken from him. Now, मीर कासिम भाग गए थे, मुग़ल एम्परर ने ट्रीटी की थी, एंड शुजाउद्दौला से क्या किया? शुजाउद्दौला वॉज द रूलर ऑफ अवध एट दैट टाइम। तो शुजाउद्दौला को अवध तो रिटर्न कर दिया गया, बट इलाहाबाद एंड कोरा वॉज टेकन फ्रॉम हिम। इलाहाबाद और कोरा उनसे ले लिए गए, और इलाहाबाद और कोरा किसको दिए गए? मुग़ल एम्परर को वापस कर दिए गए। तो शुजाउद्दौला को अवध दे दिया, बट उनसे इलाहाबाद कोरा लेकर मुग़ल एम्परर को दे दिया गया। द नवाब ऑफ अवध पेड 53 लाख रुपीज़ ऑफ वॉर इंडेमनी टू द ब्रिटिश। नाउ अवध के जो नवाब थे वॉज शुजाउद्दौला को 53 लाख रुपीज़ देने पड़े ब्रिटिशर्स को, बिकॉज उन्होंने लड़ाई की। हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का बहुत नुकसान हो, तो एक तरीके से मुआवजा हम जैसे कहेंगे। 53 लाख रुपीज़ किसको दिए उन्होंने? नवाब ऑफ अवध पेड 53 लाख रुपीज़ टू द ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स। Moreover, Nawab of Awadh and Clive signed an alliance by which the company promised to support the Nawab against an outside attack provided he paid for services of the troops sent to his aid. This alliance made the Nawab dependent on the company. और उसके बाद भी ब्रिटिशर्स की हम लोग चालाकी कह सकते हैं कि क्लाइव एंड नवाब ऑफ अवध, हु वॉज द नवाब ऑफ अवध? शुजाउद्दौला। नवाब ऑफ अवध एंड क्लाइव ने एक अलाइंस पर सिग्नेचर किए जिसमें ये लिखा गया था कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सपोर्ट करती है। अगर कहीं बाहर से आउटसाइड कोई अटैक हो जाता है इन लोगों पर, तो हम लोग आपको बचाएंगे, बट इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा। मतलब ये जो सर्विस है वो फ्री की नहीं है, ये सर्विस पेड सर्विस है। तो इस तरीके से इस अलायंस की वजह से नवाब क्या हो गए? कंपनी पर एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए। सो इस पॉइंट में हम लोग ब्रिटिशर्स की चालाकी को देख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे एरिया पर भी कब्ज़ा जमाया, और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से डिपेंडेंट भी कर दिया रूलर्स को अपनी तरफ। थैंक यू।